बजट 2025-26 पेश कर दिया गया। क्या महंगाई मजीद बढ़ेगी? किस किस शोबे को रिलीफ मिलेगा? कौन से नए टैक्स लगाए गए हैं? तनख्वाहदार तबके के लिए इनकम टैक्स की शरह कितनी होगी? बजट के बाद आपकी तनख्वाह पर अब कितना टैक्स कटेगा? बजट में सोलर पैनल्स की दरामदात पर कितने फीसद टैक्स आयद किया गया है? नए माली साल के बजट में शरीक हयात के इंतकाल के बाद फैमिली पेंशन की मुद्दत कितने साल तक महदूद कर दी गई है? क्या 70 साल से कम उम्र के ज्यादा पेंशन लेने वाले अफराद पर टैक्स लगाया जाएगा? ऑनलाइन अशिया मंगवाने पर अब कितना टैक्स देना होगा? बजट दस्तावेज में बता दिया गया है। हुकूमत की जानिब से ऑनलाइन कारोबार करने वालों पर भी टैक्स आयद किया जाएगा। रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी। जायदाद की मुंतकली पर आयद फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म करने की तजवीज सामने आ गई है। नॉन फाइलर्स गाड़ी या गैर मनकुला जायदाद नहीं खरीद सकेगा। अकाउंट खोलने की सहूलत भी खत्म करने की तजवीज सामने आ गई। हुकूमत का मुल्क में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की हौसला अफजाई का फैसला। नेशनल टैरिफ पॉलिसी के तहत पुरानी गाड़ियां सस्ती होंगी। इस व्लॉग में तमाम अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं आपके साथ व्यूअर्स, वफाकी हुकूमत की जानिब से कौमी असम्बली में 175 खरब से जायद का बजट कौमी असम्बली में पेश कर दिया गया। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कौमी असम्बली में बजट पेश किया था। वफाकी हुकूमत ने बजट 2025-26 में तनख्वाहदार तबके के लिए इनकम टैक्स में रिलीफ तजवीज़ कर दी। वफाकी हुकूमत ने बजट में इनकम टैक्स स्लैब्स में रद्द-ओ-बदल की तजावीज़ दी हैं। बजट तजावीज़ के मुताबिक आपकी तनख्वाह पर अब कितना टैक्स कटेगा, ये जानने के लिए इनकम टैक्स कैलकुलेटर इस्तेमाल कीजिए। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना की बजट तकरीर के मुताबिक 6 लाख रुपए से 12 लाख रुपए तक सालाना तनख्वाह पाने वालों के लिए टैक्स की शरह 5% से कम करके सिर्फ 1% करने की तजवीज़ दी गई है। बजट तकरीर के मुताबिक 12 लाख सालाना आमदनी वाले तनख्वाहदारों पर टैक्स की रकम को 30,000 से कम करके 6,000 कर देने की तजवीज़ दी गई है। जो लोग 22 लाख रुपए तक सालाना तनख्वाह लेते हैं उनके लिए कम से कम टैक्स की शरह 15% की बजाय 11% करने की तजवीज़ दी गई है। इसी तरह तनख्वाहें हासिल करने वालों के लिए भी टैक्स की शरह में कमी की तजवीज़ दी गई है। 22 लाख रुपए से 32 लाख रुपए सालाना तनख्वाह लेने वालों के लिए टैक्स की शरह 25% से कम करके 23% करने की तजवीज़ दी गई है। सालाना 6 लाख रुपए से 12 लाख रुपए आमदन रखने वाले अफराद की 6 लाख से ज़ायद आमदन पर 2.5% टैक्स की तजवीज़ दी गई है, जबकि सालाना 12 लाख से ज़्यादा और 22 लाख से कम आमदन रखने वाले अफराद के लिए 12 लाख से ऊपर आमदन पर 11% और 6,000 रुपए फिक्स टैक्स लगेगा। सालाना 22 लाख से ज़्यादा और 32 लाख रुपए से कम आमदन पर 22 लाख से ऊपर रकम पर 23% 1,16,000 फिक्स टैक्स होगा। सालाना 32 लाख रुपए से 41 लाख रुपए तक आमदन पर 32 लाख से ज़ायद आमदन पर 30% और 3,46,000 फिक्स टैक्स लगाने की तजवीज़ दी गई है। 41 लाख से ज़ायद तनख्वाह वाले अफराद के लिए 41 लाख से ज़ायद आमदन पर 35% और 6,16,000 रुपए फिक्स टैक्स की तजवीज़ है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कौमी असम्बली में बजट पेश करते हुए कहा कि सेल्स टैक्स के निज़ाम में मसावात लाने और उसकी दरीना खराबियों को दूर करने के लिए दर्ज झैल इक़दामात तजवीज़ किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि दरामदशुदा और मुकामी तौर पर तैयार करदा सोलर पैनल्स के दरमियान मुसाबकत में बराबरी को यकीनी बनाने के लिए तजवीज़ है कि सोलर पैनल्स की दरामदात पर 18% की शरह से टैक्स आयद किया जाए। उनका कहना था कि यह इक़दाम पाकिस्तान में सोलर पैनल्स की मुकामी सनत के फ़रोग में अहम किरदार अदा करेगा। वफाकी हुकूमत की जानिब से की गई पेंशन इस्लाहात बजट 2025-26 में सामने आ गए। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना ने बजट तकरीर में बताया कि पिछली कुछ दिहाइयों में पेंशन स्कीम में एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के जरिए तब्दीलियाँ की गईं, जिसकी वजह से सरकारी ख़जाने पर बोझ बढ़ा। पेंशन स्कीम को दुरुस्त करने और सरकारी खजाने पर बोझ कम करने के लिए हुकूमत ने पेंशन स्कीम में इस्लाहात की हैं। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि पेंशन स्कीम में जो इस्लाहात की गई हैं उनमें कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट की हौसला शिकनी और पेंशन में इजाफा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से मुंसलिक किया गया है। वज़ीर ख़ज़ाना ने बताया कि शरीक हयात के इंतकाल के बाद फैमिली पेंशन की मुद्दत 10 साल तक महदूद की गई है, जबकि 1 से ज़ायद पेंशन्स का खात्मा किया गया है।
रिटायरमेंट के बाद दोबारा मुलाजमत की सूरत में पेंशन या तनख्वाह में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कौमी असम्बली में बजट तकरीर करते हुए बताया कि 70 साल से कम उम्र के ज़्यादा पेंशन लेने वाले अफराद पर टैक्स की तजवीज़ है। वज़ीर ख़जाना ने बताया कि सालाना 1 करोड़ रुपए से ज़ायद पेंशन वसूली पर 5% टैक्स आयद करने का फैसला किया गया है। सालाना 1 करोड़ से ज़्यादा पेंशन पर 1 करोड़ से ऊपर रकम पर 5% टैक्स वसूली की तजवीज़ है। वज़ीर ख़जाना का कहना था कि कम और दरमियानी पेंशन वसूल करने वालों पर टैक्स आयद नहीं होगा। रिटायर्ड मुलाज़मीन की पेंशन में 7% इजाफा तजवीज़ किया गया है। वफाकी वज़ीर ख़जाना ने बजट तकरीर में बताया कि पिछली कुछ दिहाइयों में पेंशन स्कीम में एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के ज़रिए तब्दीलियाँ की गईं, जिसकी वजह से सरकारी ख़जाने पर बोझ बढ़ा। पेंशन स्कीम को दुरुस्त करने और सरकारी खजाने पर बोझ को कम करने के लिए हुकूमत ने पेंशन स्कीम में इस्लाहात की हैं। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि पेंशन स्कीम में जो इस्लाहात की गई हैं उनमें कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट की हौसला शिकनी और पेंशन में इजाफा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से मुंसलिक किया गया है। व्यूअर्स, वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने सेल्स टैक्स एक्ट में तरमीम की तजावीज़ पेश करते हुए कहा कि ऑनलाइन कारोबार और डिजिटल मार्केट प्लेसेस की तेज़ी से तरक्की ने टैक्स कवानीन की पासदारी करने वाले रिवायती कारोबारों के लिए मुश्किलात पैदा कर दी हैं। वज़ीर ख़जाना का कहना था कि मेयारी मुसाबकती फ़ज़ा पैदा करने और टैक्स कवानीन की मुकम्मल पासदारी को यकीनी बनाने के लिए ये तजवीज़ किया जाता है कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स की तरफ से तरसील करने वाले कुरियर और लॉजिस्टिक खदमात फराहम करने वाले इदारे 18% की शरह से इन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स से सेल्स टैक्स वसूल करके जमा कराएंगे, जबकि हुकूमत ने ऑनलाइन कारोबार करने वालों पर भी टैक्स आयद करने का फैसला किया है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने बजट तकरीर में कहा कि ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने पर अशिया पर टैक्स लगेगा। डिजिटल तौर पर मंगवाई जाने वाली अशिया और खदमात पर भी टैक्स लगेगा। उन्होंने बताया कि ई कॉमर्स पर कारोबार करने वालों को माहाना ट्रांजैक्शंस डाटा और टैक्स रिपोर्ट देना होगी। वज़ीर ख़जाना का कहना था कि सूद की आमदनी पर टैक्स की शरह 5% बढ़ाकर 15 से 20% करने की तजवीज़ है। इस फैसले का इतलाक गैर फ़ाल तरीके से हासिल करदा आमदनी पर होगा, कौमी बचत स्कीम्स पर नहीं होगा। इसके अलावा कर्ज की बुनियाद पर हासिल आमदनी पर 25% टैक्स की तजवीज़ है, जबकि शेयर्स पर हासिल किए जाने वाले मुनाफे पर टैक्स की शरह में रद्द-बदल नहीं किया गया है। हुकूमत ने बजट में ऑनलाइन खरीदारी पर 18% सेल्स टैक्स आयद करने की तजवीज़ दी है। वफाकी हुकूमत ने बजट में तामीराती शोबे के हवाले से अहम तजावीज़ पेश की हैं। जायदाद की खरीदारी पर विद होल्डिंग टैक्स की शरह 4% से कम करके 2.5% और 3.5% से कम करके 2% और 3% से कम करके 1.5% करने की तजवीज़ दी गई है। इसी तरह कमर्शियल जायदादों, प्लॉट्स और घरों की मुंतकली पर गुज़श्ता साल आयद की जाने वाली 7% तक की फेडरल एक्साइज ड्यूटी ख़त्म करने की भी तजवीज़ दी गई है। इसके साथ साथ कम लागत के घरों की तामीर के लिए कर्ज फ्राहम करने और मॉर्गेज की हौसला अफजाई के लिए 10 मरला तक के घरों और 2000 स्क्वायर फुट तक के फ्लैट्स पर टैक्स क्रेडिट मुतारिफ कराया जा रहा है। इसके अलावा हुकूमत मॉर्गेज फाइनेंसिंग को प्रोमोट करेगी और इस सिलसिले में एक जामिया निज़ाम मुतारिफ कराया जाएगा। इस्लामाबाद की हदूद में जायदाद की खरीदारी पर स्टैम्प पेपर ड्यूटी 4% से कम करके 1% करने की तजवीज़ है, ताकि घरों की कमी को पूरा किया जा सके। व्यूअर्स, वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कौमी असम्बली में बजट तकरीर में बताया कि नए बजट में नॉन फाइलर्स के रकूम निकलवाने पर टैक्स शरह मज़ीद बढ़ाने की तजवीज़ है। बैंक से नकद रकम निकलवाने पर एडवांस टैक्स की शरह 0.6% से बढ़ाकर 1% करने की तजवीज़ दी गई है और नए बजट में फाइलर्स और नॉन फाइलर्स का फ़र्क ख़त्म करने की भी तजवीज़ है। सिर्फ टैक्स गोशवारे और वेल्थ स्टेटमेंट जमा कराने वालों को माली लेन देन की इजाज़त होगी। नॉन फाइलर्स गाड़ी या गैर मनकूला जायदाद नहीं खरीद सकेगा। नॉन फाइलर्स सिक्योरिटीज़ और म्यूचुअल फंड्स में सरमायाकारी भी नहीं कर सकेगा। वज़ीर ख़जाना का कहना था कि नॉन फाइलर्स को बैंक अकाउंट खोलने की सहूलत से महरूम करने की तजवीज़ भी शामिल है। हुकूमत ने मुल्क में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की हौसला अफजाई का फैसला किया है। हुकूमत ने बजट में पेट्रोलियम मसनूआत पर फी लीटर कार्बन लेवी इस साल 2.5 रुपये और अगले साल 5 रुपये लगाने की तजवीज़ दी है। बजट तकरीर में वज़ीर ख़जाना ने कहा कि 2 and 3 व्हीलर्स के लिए नई एनर्जी व्हीकल पॉलिसी बनाई है ताकि लोग इलेक्ट्रिक गाड़ियों को तरजीह दें।
फर्नेस ऑयल पर पेट्रोलियम लेवी वफाकी हुकूमत की ऐलान करदा शरह के मुताबिक आयद की जाएगी। इसके अलावा पेट्रोल और डीजल पर चलने वाली गाड़ियों और हाइब्रिड गाड़ियों पर सेल्स टैक्स में यकसानियत लाने की तजवीज़ भी दी गई है, जबकि 18% टैक्स से कम शरह वाली गाड़ियों पर भी 18% अमूमी सेल्स टैक्स आयद किया जाएगा। इस वक्त 1800 सीसी तक की हाइब्रिड गाड़ियों पर 18% की बजाय 8.5% सेल्स टैक्स आयद है। हुकूमत ने नेशनल टैरिफ पॉलिसी के तहत पुरानी गाड़ियां सस्ती करने पर गौर शुरू कर दिया। हुकूमत ने IMF को पुरानी गाड़ियों की दरामद पर टैक्सेस कम करने की तजवीज़ दी है। ज़राए के मुताबिक आइंदा बजट में 5 साल पुरानी गाड़ियों की दरामद और गाड़ियों पर एडिशनल कस्टम्स ड्यूटी मरहला वार खत्म करने की तजवीज़ पेश की गई है। गाड़ियों पर रेगुलेटरी ड्यूटीज में भी कमी करने की सिफारिश की गई है। ज़राए के मुताबिक कस्टम्स एक्ट के 5वें शेड्यूल में इस्लाहात की तजवीज़ और ऑटो सेक्टर पर नई रेगुलेटरी ड्यूटीज लागू न करने की सिफारिश की गई है। व्यूअर्स, पुरानी गाड़ियों पर टैरिफ सालाना 10% कम करने की तजवीज़ और ऑटो सेक्टर पर नॉन टैरिफ रुकावटों को ख़त्म करने की, जबकि 2030 तक ऑटो सेक्टर पर औसतन टैरिफ 6% से कम करने की सिफारिश की गई है। हुकूमत पाकिस्तान ने 2 और 3 पहियों वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियों के इस्तेमाल को फ़रोग देने के लिए नई एनर्जी व्हीकल पॉलिसी तैयार कर ली है। वज़ीर ख़जाना ने बजट तकरीर में बताया कि एनर्जी व्हीकल पॉलिसी का मकसद पेट्रोल और डीजल पर चलने वाली गाड़ियों के बजाय इलेक्ट्रिक गाड़ियों को तरजीह देना है। इस पॉलिसी का मकसद है हमारे माहौल को आलूदगी से बचाया जा सके। इस पॉलिसी के तहत गाड़ियों की तैयारी और फरोख्त को फ़रोग देने के लिए एक लेवी आयद करने की तजवीज़ है, जो मादनी तेल इस्तेमाल करने वाली गाड़ियों की फरोख्त और दरामद पर इंजन की ताकत के मुताबिक मुख्तलिफ दर्जों पर लागू होगी। बजट तकरीर में बताया गया कि यह पॉलिसी न सिर्फ पाकिस्तान में माहौलियाती आलूदगी को कम करने में मददगार साबित होगी, बल्कि हमारे मादनी तेल की दरामद पर इन्हिसार को भी कम करेगी। तो व्यूअर्स, आप बजट 2025-26 में लगाए गए नए टैक्सेस, रिलीफ और नई हुकूमती पॉलिसीज के बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अगले व्लॉग तक मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।